हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल SM टैरोट का रीडिंग। और अगले 3 दिन की एनर्जीज़ को चेक करने जा रही हूँ मैं टैरो कार्ड में। अगले 3 दिन में क्या एनर्जीज़ चेंजेस हो सकती हैं, अगले 3 दिन में क्या कुछ हो सकता है आपके रिलेशनशिप में, आपके पार्टनर अगले 3 दिन में क्या कुछ सोच सकते हैं, उनके मन में अगले 3 दिन में क्या कुछ आएगा, क्या वो फील करेंगे और क्या उनकी एनर्जीज़ रहेगी होगी आपके लिए। चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा नेक्स्ट नोटिफिकेशन के लिए। जनरल है ये जो रीडिंग आप देख रहे हैं, इसे जनरल रीडिंग है ये और टाइमलेस है। तो जनरल रीडिंग है, आप सभी के साथ मतलब मैच कर जाए, रेजोनेट कर जाए, ये पॉसिबल नहीं है। लेकिन अगर आपके साथ मैच कर जाती है, रेजोनेट कर जाती है, तो फिर आप इस रीडिंग को ज़रूर देख सकते हैं। अगले 3 दिन की एनर्जी क्या है आपके पर्सन की, अगले 3 दिन क्या कुछ होने वाला है, अगले 3 दिन में बड़ा क्या होने वाला है, सारी चीज़ों को देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। आपके पर्सन का नेम ले लीजिएगा, कार्ड ले लिया है मैंने, 10 रोज का कार्ड आया और फर्स्ट कार्ड, और एनर्जीज़ को चेक करेंगे। अभी एनर्जीज़ की जो मेरे को एनर्जीज़ मिल रही है भाई, आपका रिलेशनशिप इस समय पर रिलेशनशिप आई थिंक रुका हुआ होगा टैरो कार्ड के अकॉर्डिंग। मतलब एनर्जीज़ यहाँ पर यही कह रही है कि ब्लॉकेजेस होंगे, ठीक है, ब्लॉकेजेस होंगे। और कितना सच है ये कार्ड प्लीज़ ज़रूर बताइएगा, क्योंकि यहाँ पर ब्लॉकेजेस दिख रहे हैं मेरे को, वाइब्स भी मिल रही हैं कि ब्लॉकेजेस होना चाहिए, होगा मतलब कार्ड के अकॉर्डिंग। और नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन ये पर्सन का होगा आपके साथ। बातचीत आप लोगों के बीच में, मुझे नहीं लगता कि इस कार्ड को देखकर कि मुझे ऐसा लगे कि हाँ आपके बीच में बातचीत हो रही है और बहुत ज़्यादा एक्टिव हो अपने रिलेशनशिप में, नहीं, ऐसा कार्ड नहीं कह रहे। कार्ड यहाँ पर कह रहे हैं कि भाई ब्लॉकेजेस आ रहे हैं इस टाइम पर आप लोग के बीच में, बहुत ज़्यादा ब्लॉकेजेस को दूर करने की कोशिश भी कर रहे हो। ऐसा नहीं है क्योंकि ब्लॉकेजेस आ रहे हैं तो आप एंजॉइंग, नो, आप एनर्जीज़ को मतलब कहीं ना कहीं कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो। आप दरवाज़ा बंद कर दीजिए। आपको ये चीज़ लग रही है कि हाँ भाई आपके जो ब्लॉकेजेस आ रहे हैं, या फिर जो लाइक नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है, इसमें चेंजेस आए, ये ओपन हो और आप दोनों के बीच में बातचीत शुरू हो, स्टार्ट हो, देन उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं आपको इन चीज़ों से जो है ना, ये चीज़ें आपके सामने आप फेस कर रहे होगे। लेजीनेस का कार्ड है सेकंड कार्ड। लेजीनेस का कार्ड यहाँ पर भाई क्या बता रहा है, लेजीनेस का कार्ड यहाँ पर ये बता रहा है कि भाई ब्लॉकेजेस की वजह से, ठीक है, बातचीत प्रॉपर ना होने की वजह से, कांटेक्ट प्रॉपर नहीं होने की वजह से रिलेशनशिप में सुस्ती सी छाई हुई है। मतलब कहीं ना कहीं रिलेशनशिप बिल्कुल स्लो हो गया, मंदा सा हो गया है आपका रिलेशनशिप, और बहुत ज़्यादा आप इस रिलेशनशिप के लिए एफर्ट्स भी डाल रहे हो। ये भी एनर्जीज आ रही है कि भाई एफर्ट्स भी डाल रहे हो आप कि भाई किसी तरीके से रिलेशनशिप ठीक हो जाए, चीज़ें ठीक हो जाए, कंट्रोल में हो जाए, लेकिन दैन उसके बाद भी चीज़ें जो है वो आपकी जस की तस पड़ी हुई है। और रिलेशनशिप इसमें आप देख किस किस को सकते हो, ये भी चीज़ थोड़ा सा क्लियर करना चाहूँगी। आप मैरिड पर्सन है देख सकते हैं, आप किसी एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप में बिल्कुल देख सकते हैं, आपकी लव लाइफ है बिल्कुल देख सकते हैं, या फिर आप किसी भी रिलेशनशिप, फैमिली, फ्रेंड्स, जैसे कि बहुत सारे लोग मुझे लिख देते हैं ना कि मैम मैं अपने बेटे या बहू के लिए देख रही हूँ, तो आप देख सकते हैं अपने बेटे बहू के लिए भी, अपने पति के लिए, पत्नी, एक्स्ट्रा मैरिटल किसी के लिए भी देख सकते हैं। चलिए इस टॉपिक से बाहर आते हैं। तो यहाँ पर ये जो एनर्जी मैं यहाँ पर देख रही हूँ आपकी रिलेशनशिप की एनर्जीज है भाई। देखो ये पार्टनर की एक चीज़ यहाँ पर ये कहना चाहूँगी, ये कार्ड यहाँ पर ये बता रहा है कि इस इंसान के दिल में आपको लेकर प्यार है। आप इस चीज़ को नहीं बोल सकते कि 2 कार्ड यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि कॉन्टैक्ट ऑफ होगा, मतलब कॉन्टैक्ट ना के बराबर है, ये 2 कार्ड ऐसा बोल रहे हैं। बट यहाँ पर ये कार्ड भी ऐसा कह रहा है कि भाई एनर्जीज में पॉजिटिव चेंजेस है। मतलब कहीं ना कहीं उनके मन में आपको लेकर अब जो फीलिंग्स आ रही हैं, ठीक है, अब जो, क्योंकि ये तो भाई ये तो पुरानी एनर्जीज होंगी ना, मीन्स चल ये ज़रूर रहा होगा, चल ज़रूर रहा होगा, इस समय भी नो कांटेक्ट होगा, ब्लॉकेजेस होंगे, लेकिन आप लोगों के बीच में ये जब गलतफहमियाँ आई थी, देन उस टाइम से ये एनर्जीज आ रही है आपके साथ, जो मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो गई थी, आर्ग्यूमेंट्स बहुत ज़्यादा हो गए थे, एक दूसरे को समझकर भी नहीं समझ पा रहे थे, तब से एनर्जीज चली आ रही है। बट अब नाउ कंडीशन इज़ चेंज। कंडीशन क्या हो गई है, इन दिस टाइम कंडीशन चेंज हो गई है। आपके पर्सन की फीलिंग्स में आपके लिए पॉजिटिव चेंज देखने को मिल रहा है, जो कि एक गुड साइन के रूप में सामने आ रहा है,
ठीक है, मतलब आपके पार्टनर जो है ना वो एक गुड साइन के रूप में यहाँ पर क्या चेंजेस आ रहे हैं कि भाई उनकी फीलिंग्स में एनर्जीज में चेंजेस आ गए हैं आपको लेकर, एक पॉजिटिव साइन फील हो रहा है। चलिए भाई अभी क्या देखते हैं, लीजिए 3 कार्ड आपके लिए ले रही थी, तीनों ही कार्ड एक साथ आ गए हैं। आपके तीनों कार्ड देख लेते हैं, ठीक है। देखो आपके 3 कार्ड से यहाँ पर मैं जो एनर्जीज़ को यहाँ पर रीड कर पा रही हूँ, सबसे पहली चीज़ तो यहाँ पर ये दिख रही है कि अचानक ऐसा फील कर रहे हो आप कि अचानक से इन पर्सन ने आपको धोखा दे दिया, चीट किया है, ऐसे फीलिंग्स आपकी हो रही है एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग जो मैं देख पा रही हूँ। या फिर अगर ये नहीं सोच रहे हो क्योंकि जनरल रीडिंग है तो कहीं ना कहीं ये भी मन में थॉट्स चल रहे हैं कि भाई वो अचानक से ही छोड़कर चले गए। हालांकि आपके पर्सन की जो एनर्जीज आ रही है उसमें ये सब भी दिख रहा है कि कहीं ना कहीं वो बहुत ज़्यादा कोशिश भी करे। तो नेक्स्ट जो अगले 3 दिन में जो एनर्जीज में चेंजेस आएंगे आपकी, तो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर आपसे कांटेक्ट करने की कोशिश करेंगे। ये जो 2 एनर्जीज आई हुई है इसकी बेस पर मैं इस एनर्जीज़ को अगर रीड करूँ तो कहीं ना कहीं अगले 3 दिन में ऐसा हो सकता है पॉसिबिलिटीज़ कि वो आपके साथ कांटेक्ट करने की बहुत ज़्यादा कोशिश करें। और आपके कार्ड में भी यहाँ पर यही शो हो रहा है क्योंकि आप बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट कर रहे हो या बहुत ज़्यादा आप इनको मिस कर रहे हो या बहुत ज़्यादा आप इनको याद कर रहे हो। तो उससे होगा क्या, उससे ये होगा कि कहीं ना कहीं आपकी कनेक्टिविटी मिल रही है, आप लोगों के बीच में सोल कनेक्शन है वो बहुत ज़्यादा इस समय मिल रहा है एक दूसरे को लेकर, फीलिंग्स बहुत तेज़ी से पॉजिटिव है। ठीक है, तो अगले 3 दिन में ब्लॉकेजेस ओपन हो सकते हैं। जो यहाँ पर आप ब्लॉक का कार्ड देख रहे हो, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन का कार्ड देख रहे हो, वो कार्ड यहाँ पर क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि भाई आप लोग के बीच में कॉन्टैक्ट हो सकता है, वो आपसे कांटेक्ट कर सकते हैं या उनके मन में ना आपको लेकर बहुत तेज़ी से पॉजिटिव चेंजेस होना शुरू हो जाएंगे। ये भी चीज़ हो सकती है कि उनके मन में एकदम से बहुत तेज़ी से पॉजिटिव चेंज आपके लिए होना शुरू हो जाए, बहुत ज़्यादा उनका जो फोकस है वो आपकी तरफ हो सकता है। और क्या क्या चीज़ें दिख रही हैं यहाँ पर, ओवर थिंकिंग आपको लेकर जैसे ना बहुत ज़्यादा कर सकते हैं और आपको मतलब उनके मन में ऐसा चल सकता है कि मतलब बहुत ज़्यादा आपको लेकर उनकी जो सोच है वो ऐसा लग सकता है कि मैं अब कांटेक्ट करूं और मैं बात करूं, मैं इस रिलेशनशिप को खुद आगे लेकर जाऊं। तो मतलब ये सारे चेंजेस दिख रहे हैं। दूसरा यहाँ पर एक चीज़ और भी है कि जैसे मैंने एक चीज़ और भी देख रही हूँ कि आपका पार्टनर जो है वो किसी या तो कोई रिलेटिव्स या फ्रेंड्स लाइक हो सकते हैं जिनके द्वारा आपसे कांटेक्ट करने की कोशिश करेंगे। ये चीज़ का ध्यान रखिएगा इस समय ऑफ पीरियड में, टाइम ऑफ पीरियड में, कि जो पर्सन है आपके जो पार्टनर है वो आपके अगर फ्रेंड सर्कल है, आप दोनों के बीच में कोई कॉमन फ्रेंड्स हैं या कॉमन ऐसे रिलेटिव्स हैं या कुछ ऐसे लोग हैं जो बहुत ज़्यादा मतलब आप लोग के बीच में इन्वॉल्व भी होते हैं और कहीं ना कहीं आप लोगों का एक दूसरे के साथ सर्कल है कि हाँ भाई आप कुछ भी कहो तो उनके थ्रू, तो इस तरह की एनर्जीज यहाँ पर आ रही है। तो वो उनसे बोलकर आपके साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। ये भी हो सकता है कि भाई वो उनसे बोले जाके कि तुम भाई मेरी बात ये पहुंचा दो, मुझे इसकी बहुत ज़्यादा याद आ रही है, या फिर अब क्या होगा या मैं ये चाहता हूँ तो वो ऐसा करेंगी या ऐसा करेगा, जो भी चीज़ है तो ये चीज़ हो सकती है। दूसरी चीज़, एक चीज़ यहाँ पर दिख रही है, सोशल मीडिया के थ्रू आपसे जुड़ने की कोशिश कर सकते हैं। अगर उन्होंने कहीं पर भी ब्लॉकेजेस किए हैं, सोशल मीडिया के थ्रू आपको ब्लॉक किया है, तो भी यहाँ पर आपकी एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग बहुत तेज़ी से एनर्जीज चेंज हो रही है ना, तो मतलब यहाँ पर वो आपके साथ कांटेक्ट करने की कोशिश कर सकते हैं। मैं इन्हीं कार्ड्स को ले लेती हूँ, कंफ्यूज हो रही हूँ मैं भी आज, क्योंकि कभी कभी मुझे इसमें लगता है कि एनर्जीज ज़्यादा तेज़ है, फिर मुझे लगता है कि इसमें एनर्जीज बहुत स्ट्रॉन्ग है। हालांकि आज दोनों ही कार्ड में एनर्जीज बहुत स्ट्रॉन्ग है, लेकिन मैं ये वाला ले लेती हूँ अभी, तो देखते हैं। अच्छा, मैं यहाँ पर जो एनर्जीज़ को देख रही हूँ, देखो आप कहीं ना कहीं एक चीज़ मुझे आपकी एनर्जीज़ में यहाँ पर दिख रही है कि अगले 3 दिन में क्या क्या चीज़ें चेंजेस होने वाले हैं। जैसे मैंने बोला कि आपका पार्टनर आपको कांटेक्ट करने की कोशिश करेगा, उसके विचार में चेंजेस आएंगे, उसकी एनर्जी में चेंज हो। अच्छा, अगले 3 दिन में कोई बड़ा प्रपोजल आपके पास आ सकता है रिलेशनशिप को लेकर, बहुत ही बड़ा। मतलब कहीं ना कहीं अगर आप सिंगल हो तो सिंगल वालों के लिए मैं ज़्यादा बात बोलूँगी। आप इस समय सिंगल हो और आप चाहते हो कि आपकी लाइफ में कोई आए, तो यहाँ पर बोलूँगी कि बहुत कोई एक अच्छा मतलब कोई अच्छी पॉजिटिव पर्सन, एक लविंग चार्मिंग पर्सन आपकी लाइफ में कमिंग डेज़ में जो 3 डेज़ है, अगले 3 दिन, उसमें कोई आने वाला है। आपके पार्टनर आपको
खुद से प्रपोज कर देंगे। मतलब अगेन जैसे एनर्जीज यहाँ पर आ रही है कि आप लोग के बीच में कॉन्टैक्ट सिचुएशन नहीं है, तो कोई ऐसा पर्सन दिख रहा है जिसके दिल में दिमाग में आप छाए हो। ये आपका एक्स भी हो सकता है या कोई ऐसा पर्सन भी हो सकता है जो मतलब बहुत ज़्यादा आपसे जुड़ा हुआ है, उसकी भावनाएं बहुत ज़्यादा जुड़ी हैं। तो अगले 3 दिन में ये पर्सन आपके साथ कॉन्टैक्ट डेफिनेटली करेंगे। और नाराज़गी और गुस्सा इनके अंदर बहुत ज़्यादा बढ़ गया है आपको लेकर, किसी गलतफहमी की वजह से, किसी मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से ऐसा हो सकता है कि वो उन्होंने आपसे बात करना बंद कर दी है फ़िलहाल के लिए, और वो आपसे कांटेक्ट ना के बराबर करेंगे। लेकिन एनर्जी यहाँ पर क्या कह रही है भाई, एनर्जीज़ यहाँ पर ये कह रही है कि वो आपको लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस हो रहे हैं और वो आपको लेकर बहुत ज़्यादा उनकी फीलिंग्स चेंजेस हो रही हैं और वो कांटेक्ट करने की कोशिश करेंगे इन दिस टाइम ऑफ पीरियड में। उनको लगेगा कि वो अब आपसे बात कर ले अपने और आपके रिलेशनशिप को लेकर, ये चीज़ यहाँ पर दिख रही है। ठीक है, शादी का ऑफर जैसे मैंने बोला ना, तो यहाँ पर जो मेरे को प्रपोजल मतलब लाइक आप ये समझ लीजिए कि आप अनएक्सपेक्टेड चीज़ें सामने आएंगी। अनएक्सपेक्टेड बहुत टाइम से सोच रहे हो कि हाँ भाई बात तो करते हैं, कांटेक्ट तो करते हैं, लेकिन जब भी कोई मैरिज की से रिलेटेड बात करो तब ये बात ही नहीं करते हैं। तो ऐसी अगर प्रॉब्लम्स आ रही है रिलेशनशिप में कि शादी की बात करने को तैयार नहीं है, वैसे तो आप बात कर लो लेकिन कोई कमिटमेंट देने को तैयार नहीं है, तो अगले 3 दिन में कमिटमेंट मिल सकता है, न्यू बिगनिंग स्टार्ट हो सकती है। दूर गया इंसान जो बहुत दूर गया है आपसे, चला गया है बिल्कुल, रिलेशनशिप को ब्रेक करके सेपरेशन में अनएक्सपेक्टेड मिलने की कोई भी चांसेस नहीं है, तो अगले 3 दिन में एनर्जीज बहुत तेज़ी से हो रही है। आपकी इंट्यूशंस बहुत तेज़ हो जाएगी, आपकी जो इंट्यूशन पावर है वो बहुत स्ट्रांग होने वाली है अगले 3 दिन में। वो अगर वहाँ पर मिस करेंगे तो यहाँ पर आपको याद आएगी उनकी, नाम वहाँ पर आपको लेंगे, वो आपका नाम लेंगे और आपको लगेगा कि सामने से लेकर आपका नाम पुकार रहे हैं। एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप यहाँ पर बहुत ज़्यादा शो हो रहा है, तो अगर एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप में आप हो तो यहाँ पर बहुत बड़ा चेंज आपके रिलेशनशिप में ये आने वाला है कि आपका पार्टनर जो पूरी तरीके से आपकी लाइफ से जा चुका है वो सडन आपके साथ कांटेक्ट करेंगे, यहाँ पर ये चीज़ दिख रही है। अभी मैं राशियाँ बता देती हूँ, तो यहाँ पर मेष राशि दिख रही है, मीन राशि दिख रही है, कुंभ राशि, तुला राशि, पाइसेस, स्कॉर्पियो, लिब्रा, जामनी, टॉरस, लियो एंड कैंसर। ठीक है, तो ये राशियां यहाँ पर आप में से जिसकी होंगी राशियां यहाँ पर मुझे शो हो रही हैं। इन राशियों का पर्सन है जो कि आपको मिस कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा इनके दिल में फीलिंग्स है। अच्छा, कुछ गलत फहमियाँ मुझे यहाँ पर क्यों बार बार आ रही हैं कि आप लोगों के बीच में कुछ बात को लेकर बहुत ज़्यादा गलत फहमियाँ हो गई हैं पिछले कुछ दिनों से या कुछ महीनों से। उन गलत फहमियों को भी सुलझाने की बहुत कोशिश की है लेकिन नहीं सुलझी। बट अब कहते हैं ना कि समय आ चुका है, समय किस चीज़ का आ चुका है, समय आ चुका है जो गलत फहमियाँ थी वो दूर होने का समय आ चुका है। पॉजिटिव साइन मिलना शुरू हो जाएंगे, एंजल आपको खुद साइन देना शुरू कर देंगी। आपके जीवन में इतना बड़ा चेंज आने वाला है अगले 3 दिनों में। उनका जो नेक्स्ट एक्शन होगा वो आपके रिलेशनशिप के लिए बहुत स्ट्रांग होगा। मैरिड रिलेशनशिप अगर आपका है, क्योंकि मैंने अभी एक्स्ट्रा मैरिड रिलेशनशिप के बारे में यहाँ पर बताया है, लेकिन अगर आप लोग शादीशुदा हैं दोनों और यहाँ पर आप लोगों के बीच में प्रॉब्लम्स बहुत चल रहे हैं, आपकी लाइफ एकदम स्ट्रेसफुल हो गई है, उन्होंने बोल दिया है कि वो डाइवोर्स ले लेंगे लाइक, या फिर आपको लग रहा है कि आप कभी वापस आएंगे कि नहीं आएंगे, तो यहाँ पर एनर्जीज़ में आप देख रहे हो बहुत ही अच्छी एनर्जीज़ है। मतलब जिस चीज़ को समझाते समझाते आप थक गए अपने पार्टनर को ना, वो चीज़ें खुद ब खुद उनकी समझ में आना शुरू हो जाएंगे, ऐसे हालात बन जाएंगे। थर्ड पार्टी अभी तक बहुत ज़्यादा एक्टिव थी आपके रिलेशनशिप में और आपके रिलेशनशिप को पूरी तरीके से मतलब लाइक ऐसा कर लिया था कि आपको लगने लगा था कि अब आपका रिलेशनशिप जो है वो पता नहीं ठीक होगा कि नहीं होगा। तो डेफिनेटली एनर्जीज़ यहाँ पर बहुत पॉजिटिव फील कर रही हूँ मैं एनर्जीज़ को देखकर। और ये एनर्जीज़ यहाँ पर आप लोगों को, बिछड़े हुए लोगों को जो सेपरेशन में है काफ़ी समय से, काफ़ी टाइम से, हमेशा मतलब ज़िंदगी भर के लिए एक कर देगी। मतलब परमानेंटली रियूनियन यहाँ पर दिखाई दे रहा है आपके रिलेशनशिप में। और अगर ये एनर्जीज़ बाकी के लोगों को भी कनेक्ट हो रही है, मतलब आपका रिलेशनशिप लव लाइफ का है या आपका रिलेशनशिप मैरिड वाला है या एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप में हो आप,
और आपको ये एनर्जीज़ कनेक्ट हो रही है, ठीक है। तो ये एनर्जीज़ आपके लिए भी है, क्योंकि आप लोग के रिलेशनशिप में जो ब्रेकअप हुए हैं कुछ दिनों से ही आई हुई दूरियां, कुछ महीनों से ही दूरियां आई हुई हैं। वैसे आपका रिलेशनशिप बहुत अच्छा था, लेकिन जो चीज़ें आपके रिलेशनशिप में हुई हैं वो चीज़ें अचानक से आई थी। अचानक ही से पर्सन ने बात करना छोड़ दिया था, और अब आप देख रहे हो अचानक से ही चेंजेस आएंगे आपके रिलेशनशिप में, बहुत ही फ्रूटी चेंजेस आएंगे, बहुत ही। मतलब कहते हैं ना कि कहीं ना कहीं जब ईश्वर आपको सपोर्ट करते हैं, एंजल्स आपको सपोर्ट करते हैं, तो फिर पूरी तरीके से आपको जो है वो खुशियाँ देते हैं। तो यहाँ पर वही चीज़ दिख रही है। तो अगले 3 दिन में उनका जो नेक्स्ट एक्शन होगा या उनका जो अगला कदम होगा, वो कहीं ना कहीं, अभी तक आप ये सोचते हो कि वो पता नहीं वो अब लाइफ में कब बात करेंगे, लेकिन अगले 3 दिन में वो आपका पर्सन आपसे मिलने के लिए पूरी कोशिश कर लेंगे, एफर्ट्स करेंगे और पूरी तरीके से कांटेक्ट करेंगे भी। तो ये चीज़ें यहाँ पर अगले 3 दिन में दिख रही हैं। कुछ बहुत बड़े बड़े डिसीजन भी लिए जा सकते हैं आपके पार्टनर के द्वारा, अगर एनर्जीज कनेक्ट हो रही है। कोई बिग डिसीजन भी ले सकते हैं जो अभी तक, अच्छा कंट्रोलिंग एनर्जीज़ के बारे में यहाँ पर मैंने अभी तक बात इसलिए नहीं की थी भाई, क्योंकि कार्ड ही नहीं आया था तो मैंने बात भी नहीं की थी। लेकिन आपके रिलेशनशिप में यहाँ पर कंट्रोलिंग एनर्जीज़ होगी डेफिनेटली, तभी कार्ड आया हुआ है जिसने आपके रिलेशनशिप को कंट्रोल करके रखा हुआ है। मतलब आपका रिलेशनशिप कंट्रोल करा है किसी ने, थर्ड पार्टी ने। कोई ऐसा हो सकता है फैमिली पर्सन हो, या कोई भी हो सकता है अदर पर्सन हो, कोई बाहरी पर्सन हो, लाइक कोई भी। तो कहीं ना कहीं आपके रिलेशनशिप में यहाँ पर कंट्रोलिंग एनर्जीज यहाँ पर शो हो रही है, और आपका जो पार्टनर है, जो आपका जो भी रिलेशनशिप है, चाहे वो कोई भी आपका रिश्ता हो उनके साथ, ये अपने इस कंट्रोल से बाहर निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं, जो कि एक बहुत अच्छी एनर्जीज आपके लिए है। मतलब अभी तक आपका पर्सन पूरी तरीके से थर्ड पार्टी में एंटर होगा, इन्वॉल्व होगा, चाहे उसकी मर्जी हो चाहे ना मर्जी हो। मैंने ये बात क्यों कही, क्योंकि कहीं कहीं मेरे को दिख रहा है कि आपके पर्सन को बिल्कुल इच्छा नहीं है उनकी थर्ड पार्टी के साथ रहने की, उनकी बातों को सुनने की, समझने की। लेकिन कहीं ना कहीं उन्हें, और वो मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं, ईश्वर से प्रार्थना भी करते हैं, एफर्ट्स भी डाल रहे हैं आपके रिलेशनशिप को जोड़ने के लिए। लेकिन देन उसके बाद भी कहीं ना कहीं आपकी चीज़ें खुद आपको कंट्रोल में नहीं आ रही हैं। मतलब वो अपनी इच्छा से नहीं रहना चाहते हैं थर्ड पार्टी के साथ, लेकिन इस समय जो प्रेशर बन रहा है या वो जो बर्डन है, जिन बर्डन को वो फील कर रहे हैं, जो कंट्रोलिंग एनर्जीज को वो फील कर रहे हैं, उसकी वजह से कहीं ना कहीं उनका रिलेशनशिप यहाँ पर स्टक हो गया है बहुत ज़्यादा आपके साथ, और वो एफर्ट्स डाल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं कंट्रोल का कार्ड हमें ये कह रहा है कि जो कंट्रोल आपके पार्टनर के ऊपर किया जा रहा है, जो थर्ड पार्टी के साथ बर्डन है, परिवार वालों का, फैमिली का बर्डन है कि मिलेंगे नहीं, आपसे बात नहीं करेंगे, आपसे बोलेंगे नहीं, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं उस कंट्रोल से, उस कंट्रोलिंग एनर्जी से आपका जो पर्सन है, रिलेशन जो पार्टनर है, वो निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। क्यों ऐसा है कि वो क्यों निकलता हुआ दिखाई दे रहा है भाई, इसका भी कारण मैं बता देती हूँ। क्योंकि यहाँ पर जितने भी कार्ड्स आए हुए हैं, चाहे आप फर्स्ट कार्ड को ही ले लें, वो कार्ड में जो एक टोटल एनर्जीज होती है ना, वो एनर्जीज यहाँ पर ये कह रही है कि जो पर्सन है ना, उनके मतलब क्या है ना कि ये पर्सन, भले ही इस समय कुछ ऐसी चीज़ें हो गई जिनकी वजह से इनके और आपके बीच में डिस्टेंस आ गया, लेकिन शुरुआत से ऐसी चीज़ें नहीं थी। आपका रिलेशनशिप शुरुआत से लेकर अभी तक, इवन काफ़ी टाइम तक आपका रिलेशनशिप चला है, अच्छे से चला है। आपने एक दूसरे को सपोर्ट भी किया है। आज आप खुद भी, आपको लग रहा होगा जब आप सोचते हो गए अपनी साइड से, तो आपको खुद भी लगता होगा कि आप अकेले हो गए हो, बहुत ज़्यादा फीलिंग अलोन। लाइक सेम एनर्जीज आपके पर्सन की भी है, उनको भी यही सेम फील होता है कि वो बिल्कुल पूरी तरीके से अकेले हो चुके हैं, और इस समय उनकी लाइफ जो है वो पूरी तरीके से स्टक हो गई है। ना तो ये पर्सन किसी काम में, वर्क पर जो है वो अपना, मतलब लाइक होता है ना कि इंसान थक जाता है, मतलब चीज़ों को वो करते करते, तो वो अपने आप को अकेला पाते हैं। मतलब जब होता है ना कि एकदम खुद को ना यही महसूस करते हैं कि शायद अकेले हैं। सामने भी उनको मतलब फ्यूचर में भी उनको चीज़ें समझ में नहीं आती, तो मूड बहुत ज़्यादा स्विंग होता है, पल भर में अच्छा होता है, पल भर में ख़राब हो जाता है। तो ये चेंजेस आ रहे हैं यहाँ पर। तो अगले 3 दिन में ना इन चेंजेसों से बहुत ज़्यादा मतलब चेंज आएंगे। आपके पर्सन
जो ये स्थिति है ना उससे बाहर आने की कोशिश करेंगे। मतलब उनको क्या लगेगा कि वो आपको इतना प्यार करते हैं या उनके दिल में आपके लिए इतनी फीलिंग्स हैं, इतनी मोहब्बत है, देन उसके बाद भी कहीं ना कहीं वो बर्डन की वजह से, कंट्रोलिंग एनर्जीज़ की वजह से वो आपसे दूर है। तो वो इन सब चीज़ों को कहीं ना कहीं दूर करके आपकी तरफ आएंगे। द क्रिएटर का कार्ड यहाँ पर क्या कह रहा है? द क्रिएटर का कार्ड यहाँ पर ये कह रहा है कि भाई आपका और आपके जो पार्टनर है ना, उनका रिश्ता ईश्वर ने बनाया है। और आपको खुद भी ऐसा महसूस होता होगा कि भाई सडन ही, कोई प्लानिंग नहीं, कुछ नहीं, देन सडन इस पर्सन के साथ मैं क्यों मिली या क्यों मैं मिला, क्यों मुझे यही पर्सन इस दुनिया में इतना पसंद है, क्यों मुझे यही पार्टनर इतना अच्छा लगता है, क्यों? रीज़न क्योंकि उनकी और आपकी जो सोल है वो एक दूसरे के साथ बिल्कुल कनेक्ट है। जब सोल कनेक्ट होती है तब ऐसी वाइब्रेशन, ऐसी फीलिंग्स आती हैं एक दूसरे के लिए। तो ये एनर्जीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही। तो आपका रिश्ता ईश्वर ने बनाया है एंड कहीं ना कहीं वही सपोर्ट भी कर रहे हैं आपको। तो आपके पर्सन की जो मोटा मोटी जो एनर्जीज़ मैंने चेक की, उसमें कहीं ना कहीं यही चीज़ मैंने पाई है कि भाई जो एफर्ट्स वो कल तक नहीं ले पा रहे थे, आज वो इस एफर्ट्स को लेंगे। लास्ट कार्ड ले लेती हूँ एंड यूनिवर्स से प्रार्थना कर लेती हूँ, क्योंकि भाई मैं जिस दिन भी प्रार्थना नहीं करती हूँ तो आप लोग बोलने लगते हैं मैम आज आपने प्रार्थना नहीं की, आपने प्रेयर नहीं की। ऐसा नहीं है, मैं एवरी डे प्रेयर करती हूँ। भाई आपको क्या पता, मैं घंटों घंटों मेडिटेशन करती हूँ, मैं आप सभी लोगों के लिए प्रार्थना ही तो करती हूँ। तो यहाँ पर आज मैं फिर से प्रार्थना करूँगी कि भाई जो भी लोग मुझे सब्सक्राइब करते हैं, मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, व्यूअर्स हैं, यूनिवर्स प्लीज़ उनका सपोर्ट करें, उनका रियूनियन हो जाए भाई। तो ईश्वर से मैं ऑलवेज़ प्रेयर करती हूँ, हमेशा प्रेयर करती हूँ। तो देख लेते हैं एक लास्ट कार्ड है ना, और एक बॉटम ऑफ कार्ड देख लेते हैं कि भाई डिफाइन करने पर इन कार्ड्स में क्या निकलता है। तो लीजिए, एक कार्ड आ चुका है। तो मैंने आपको, देखिए ये चीज़ तो मैं आपको खुद ही बता रही हूँ कि आपके पर्सन बाहर निकल रहे हैं, हालांकि थर्ड पर्सन की कंट्रोल में है, लेकिन मैं आपको पिछले काफ़ी देर से इन कार्ड्स को देखकर बोल रही हूँ। तो डिफाइन करने पर भी यही कार्ड आया हुआ है। और यही कार्ड क्या कह रहा है? कार्ड यहाँ पर यही कह रहा है कि आपका पर्सन अब उस थर्ड पार्टी के कंट्रोल से बाहर आएगा, खुद को बाहर निकालेगा, खुद को फ्री करेगा, फ्री करेगी खुद को। क्यों करेंगे फ्री? क्योंकि उन्हें आपसे मिलना है, उन्हें आपका साथ पसंद है, वो आपको चाहते हैं, उनकी फीलिंग्स आप हो उनका प्यार, और कोई नहीं है। एंड बॉटम ऑफ कार्ड क्या कह रहा है भाई, ये भी देख लेते हैं। बॉटम ऑफ कार्ड क्या कह रहे हैं? बॉटम ऑफ कार्ड भाई ये कह रहा है कि कहीं ना कहीं आपके रिश्ते में एक न्यू बिगिनिंग स्टार्ट होने वाली है। कहीं ना कहीं आपका रिश्ता इनके साथ जुड़ेगा और एक ऐसे लेवल पर जुड़ेगा जिसको तोड़ना किसी के बस की बात नहीं होगी। यस, अभी एनर्जीज़ बहुत तेज़ी से, मतलब बहुत पॉजिटिव हो रही है। एक्चुअली क्या हो रहा है कि आपका पर्सन भला ही आपसे बात नहीं कर रहा है, वो आपको सामने से इग्नोर कर रहे हैं, लेकिन उनकी जो बातें हैं ना वो टैरो कार्ड को पता है। और जो एनर्जीज़ को मैं देख रही हूँ ना, उस एनर्जीज़ में आपके पर्सन बोल जरूर नहीं रहे हैं आपसे, लेकिन अंदर ही अंदर उनके दिमाग में ना आप ही आप चल रहे हो, उनकी फीलिंग्स में आप ही आप चल रहे हो। क्योंकि ऐसा क्यों है भाई? क्योंकि कहीं ना कहीं एक तो दबाव है, मैंने जैसे बोला, दूसरी चीज़ कहीं ईगो भी है, तीसरी चीज़ कहीं ना कहीं वो चुप होकर ये भी देख रहे हैं कि आप उनसे कितना प्यार करते हो। ऐसे तो नहीं कि भाई 2 दिन के नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में आप जो है उनको भूल ही जाओ, तो ऐसा नहीं है। आपका पार्टनर पूरी तरीके से इस समय आप ही को लेकर, उनकी फीलिंग्स है, उनकी थिंकिंग है, बेहद लविंग एनर्जीज आ रही है। सो डियर गाइज, आई होप सो कनेक्ट की होगी मेरी टैरो कार्ड रीडिंग। पर्सनली अगर आपको मुझसे बात करनी है, टैरो कार्ड रीडिंग लेनी है, बिल्कुल आप ले सकते हैं। मेरा नंबर मेरे वीडियो पर मिलेगा, वहाँ से लेकर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं फॉर टैरो कार्ड रीडिंग के लिए, अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं और मुझसे बात कर सकते हैं। मेरी सपोर्टिंग टीम आपको अपॉइंटमेंट दे देगी, देन आप मुझसे बात कर सकते हैं। तब तक के लिए टेक केयर, अपना ध्यान रखिए एंड बाय बाय।